अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मुश्ताक यूसुफ़ी साहब का एक शेर है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मुश्ताक यूसुफ़ी साहब को एक अरबी शेख थे और ये कहावत बड़ी मशहूर हुई थी। उन्होंने कहा कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, लेकिन आप तो कलमा पढ़ के बावले ही हो चुके हैं। कल यही कुछ हमें देखने को जो है वो मिला इचरा बाज़ार में। जो एक हमारी बहन थी, उन्होंने एक शर्ट पहनी हुई थी जिस पे कोई इस्लामिक कैलीग्राफी हुई थी, अरबी में उसके ऊपर कैलीग्राफी हुई थी। तो वो कल तमाशा बना। अगर जो ASP शहर बानो हैं वो मौका पर ना आती तो मे भी जो हमारी वो बहन है वो हमारे दरमियान ना होती। आखिर मामला हुआ क्या, वजह क्या बनी, सारा कुछ आप लोगों से डिस्कस करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि इचरा बाज़ार में, पाकिस्तान को चौंक है, वहाँ पे एक बहन हमारी, उन्होंने एक शर्ट पहनी हुई थी जिस पे ऊपर अरबी ज़ुबान में, अरबी हमारी कुरान मजीद तो अरबी ज़ुबान में लिखा हुआ है ना, हम इबादत भी अरबी ज़ुबान में करते हैं, लेकिन अरबी उसके अलावा एक ज़ुबान भी है जो अरब ममालिक में बोली जाती है। तो वो अरब ममालिक से आई हुई हमारी बहन ने एक शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर अरबी ज़ुबान में कैलीग्राफी लिखी हुई थी जिसका मतलब था हलवा। और वो डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट स्टाइल में, आप स्क्रीन पर साथ देख भी रहे होंगे, उसकी फ़ोटो देख रहे होंगे, तो वो डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट स्टाइल में हलवा लिखा हुआ था। हलवा का मतलब अगर हम अरबी ज़ुबान में पढ़ें या उसको तर्जुमा उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब बनता है खूबसूरत, हसीनो जमाल, यानी बहुत ही कोई पुरकशिश, अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्टिव आप इसको कहते हैं, ब्यूटीफुल कह सकते हैं। हलवा जो अरबी में लफ्ज़ होता है इसका मायने था। तो वहाँ पर अब जो हमारे भाई थे, जो हमारे भाई होते हैं, वो जज्बात में आ गए और वो नारेबाजी करने लग गए कि जी गुस्ताह रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अगर कोई गुस्ताह रसूल करेगा तो आपका भाई सफ़े अव्वल में नज़र आएगा। हमारी भी जानें कुर्बान है, हमारी आलो औलाद कुर्बान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं अल्लाह के, और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हातिमुन नबीन है, नबीन है वो, हातिमुन नबीन है। हमारा ये यकीन है, हमारा ईमान है कि आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन वो जो कल हमारी बहन शर्ट पहन के चली गई, लेकिन वहाँ पे कुछ जो भाई थे वो देख के जज्बात में आ गए और उन्होंने वहाँ पे जो है हल्लड़बाजी करना शुरू कर दी। कुछ जो बीच में होते हैं, जो इस तरह के मौके का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी करनी शुरू कर दी कि इसको गोली मार दो, उठो यहाँ से, बदतमीज़ी की उसके साथ, उठो यहाँ से। ऊपर अरबी लिखी हुई है। वो ये समझ रहे थे कि शर्ट के ऊपर कुछ आयात लिखी हुई हैं, कोई इस्लामिक नऊज़ुबिल्लाह इस्तग़फ़ार, कोई इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे वो बेहुरमती हो रही है, लेकिन उसके ऊपर वो हलवा लिखा हुआ था डिफरेंट से। तो उसका कोई गलत मतलब नहीं था, उसका एक पॉजिटिव वे में, अट्रैक्टिव जो इंग्लिश में लफ्ज़ बनता है वो मतलब था। खैर, बड़ी मुश्किल से जो डॉल्फिन स्क्वाड वहाँ पे पहुँचा, SP जो है ASP शहर बानो है नकवी, वहाँ पे पहुँची और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से उसकी जान बचाई और उसको पूरा प्रोटेक्ट करके एक चादर की सूरत में वहाँ से इचरा बाज़ार से बाहर लेके फिर पुलिस स्टेशन लेके गई। वहाँ पे एक वीडियो भी वहाँ से रिलीज़ की गई जिसमें वो खतून माफ़ी मांग रही हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये क्या मामलात हैं, और सारी जो भी थी उन्होंने माफ़ी मांग ली। और जो है खैर लोग हमें वो बुराई वहाँ पे कल दिखाए, गुस्से में दिखाई दी। अगर वहाँ पे पुलिस ना पहुँची तो हमारे दरमियान में वो, मुझे शर्तिया बात है कि वो बहन ने हमारे दरमियान नहीं होना था, उसका या मर्डर कर दिया जाना था या किसी ने जो है वो जज्बात में आके उसको गोली मार देनी थी। अगर मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अगर कोई गलती कर रहा है, कोई गुस्ताही कर रहा है, नौज़ बिल्ला, हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। अगर हम सारी फ़ैसले खुद करने लग गए, हाथों में लेने लग गए, तो इस तरह तो हर गली मोहल्ले में किसी पे भी कोई तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के, कोई भी इस तरह के इल्ज़ाम ब्लेम करके उसका मर्डर कर देगा, कत्ल कर देगा, कत्लो गारत आम हो जाएगी हमारे मुल्क में। फिर इदारे क्या किस लिए हैं, यहाँ पे जो है डालते हैं वो किस लिए हैं? तो अगर इस तरह के कोई मामलात हों भी तो आप उसको कानून के हवाले करें, बाकायदा इसके लॉ बने हुए हैं, उसको कानून के मुताबिक सज़ा होगी। और क्या कहते हैं, इस तरह के जो मामलात होते हैं उसको हाथ में ना लें। कुछ महीने पहले और कुछ साल पहले भी आपने देखा होगा कि जो जरांवाला में वाक़या हुआ, जो मसीही भाई थे उनके भी ऐसी तशद्दुद में उन पर तशद्दुद किया गया, उनके तमाम जो घर थे, जो इमलाक थे, उसको भी जला दिया गया। तो सियालकोट में एक वाक़या देखने में आया कि श्रीलंका का कोई जो है वो बॉस था, उनका मैनेजर था कंपनी में, और उस पर भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के लोगों ने उसको कत्ल कर दिया, आग लगा दी गई थी। और इंटरनेशनल लेवल में हमारी कितनी बदनामी हुई थी मुल्क की। हालांकि जब बाद में इंक्वायरी भी तो पता चला कि वो लेट आने पे या काम की वजह से जो पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ थे उनको डांटता था।
तो ये बहुत आसान हो चुका है पाकिस्तान में किसी भी के ऊपर भी मज़हब के जो है वो तहीन का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, या किसी भी कोई जी इसने बेहुरमती किया नौज़बिल्ला, उसमें ये कोई अगर माइनॉरिटीज़ हैं तो उन पर कोई ब्लेम करके उनकी कत्लो गारत शुरू कर दीजिए। तो इस तरह हाथ में नहीं लेना चाहिए कम अज़ कम। और मेरी वो जो बहनें हैं जो इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा मुआशरा किस तरह का है। इनको सेंस ही नहीं है कि यार वो एक बेचारी अगर पहन के आ गई है तो उसका मतलब क्या है। अगर तुम अरब ममालिक में ये पहन के घूमती ना, जिसमें जहाँ पे अरबी ज़ुबान को ये मानते हैं, जो कुरान पाक पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, वहाँ पे मैं खुद दुबई से आया हूँ, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आम है। वहाँ पे दुकानों में शर्ट्स लगी हुई हैं, उस पर जो है कैलीग्राफी हुई होती है अरबी ज़ुबान में, अरबी के ऊपर डिज़ाइनिंग हुई होती है। तो वो वहाँ पे अगर आप पहनो तो वो अरब लोग कुछ नहीं कहते यहाँ पे, तो आप यहाँ पे उसका इतना तमाशा बना रहे हैं। और दूसरा, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि जो एकदम जो है जी नारेबाजी करने लग जाते हैं जी कि मैं सर तन से जुदा कर दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। कि आप लोगों ने कभी कुरान पाक का तर्जमा उर्दू में पढ़ा है? कुरान पाक के अलावा जो है वो एक ज़ुबान भी है। अगर आप अरब में जाएँ तो वो जो है गाने भी गाते हैं अरबी ज़ुबान में, वो शेर व शायरी भी करते हैं, वो मुशायरा भी करते हैं, वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में भी बातें अरबी में करते हैं। तो अगर आप वो बातें शर्ट पे लिख लें या इस तरह की कुछ चीज़ें होने लग जाएँ तो आप उसको क्या मर्डर कर देंगे? खुदारा इस तरह की चीज़ें ना करें। इस तरह की चीज़ों से हमारे मुल्क की जो है वो बदनामी होती है और जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब होते हैं। तो कल का जो भी सारा मामला था वो क्रेडिट जाता है जो एसपी शहर बानो हैं, उन्होंने बहुत ही महारत से और बहुत ही उम्दा तरीके से वो जो हमारी बहन है उसकी जान बचाई। और तमाम बहनों से गुजारिश है कि इस तरह की ड्रेसिंग करके इस तरह के माहौल में ना निकलें, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह कल वो इशरा में किसी बहन के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। हमजा भट्ट को इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।